गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप में से किसी भैया ने एक कमेंट किया था कि सर हमको रोज की वोकैब की डेली डोज दे दो। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और हालांकि बीच में थोड़ा सा गैप आ रखा था, लेकिन अब मैं आपको रेगुलरली इस पे आऊँगा। उसमें सब करूँगा, ग्रामर भी, वोकैब भी, इडियम फ्रेजेस भी, फ्रेजल वर्ब भी, सब कुछ जो जो आवश्यक है। लेकिन ये आइडिया मुझे अच्छा लगा कि वोकैब का कुछ वर्ड्स का जितने भी हो सके आपके 10 15 20 वर्ड्स, ठीक है, जितने भी हो, ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो। ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है बच्चों कि मेरे को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, तो उनके में हिंदी में अर्थ लिखना मेरे लिए संभव शायद नहीं होगा। ठीक है। लेकिन उसके जो इंग्लिश में मीनिंग है वो सिंपल करके आपको बताऊंगा, साथ में सेंटेंस भी दूंगा, है ना। और जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वोकैब के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि उसका पार्ट में स्पीच, उसका मीनिंग, उसके डेरिवेटिव्स, उसका यूजेस, उसके सेंटेंसेस, ये सब आपको आने चाहिए। उसके कोलोकेशंस आने चाहिए। अगर ये नहीं है आप करोगे तो आपकी वोकैब पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है। आज तो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है, लगभग 10 बजने वाले हैं, 10 बज गए हैं अभी जब शुरू कर रहा हूँ मैं इसको सुबह। लेकिन कल से आपको ये 11 बजे से पहले, ठीक है, ये आपका डेली का एक डोज आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये वोकेबलरी आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना। इससे आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, फिल द ब्लैंक है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये सब कुछ आपको आ जाएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं, है ना। और अगर इसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो फिर मुझे आप बता देना अपने कमेंट सेक्शन में कि सर हम आपसे ये भी चाह रहे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि, और जैसे मैं कहता हूँ बच्चों, कि आपका एक लाइक मेरे लिए मेरी एक लाइफ लाइन है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें आप, अगर पसंद आए तो, है ना। आपका लाइक करें, थोड़ा शेयर भी कर लें। टीचर का ये तो इनकरेजमेंट है, तो टीचर आपका फिर आपका अपना जोश खो देता है, जिसको लगता है कि व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। जो आप पढ़ाई को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये कईयों से आपका काफ़ी बेटर है। मैं खुद ही कह रहा हूँ। फैक्ट भी है कि मैं देखता हूँ लोगों को सेंटेंस बनाते ही नहीं है, वो शब्दों के अर्थ बता देते हैं मोटे मोटे। अरे बिना सेंटेंस बनाए किसी भी वोकैब का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, ना वो या आपको याद होंगे, पता नहीं। सेंटेंस बनाओगे तो यूज करोगे तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो आई होप कि यू विल एंजॉय इट। और मैं जो मेरी रिक्वेस्ट आपसे मैंने की है कि थोड़ा इसको लाइक करें, शेयर करें, ये भी आप जरूर करेंगे। तो पहला वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, और उस वर्ड के सिनोनिम, एंटोनिम, उसके कुछ कैलोकेशन होंगे, वो भी अपन करेंगे। ठीक है। और उसके अगर डेरिवेटिव्स का अर्थ होता है, जिसमें आपको पहला वर्ड दे रहा हूँ, ये आपका वर्ड है एसिडुअस। ये पहला वर्ड है आपका, है ना। तो इसका मीनिंग आपने अच्छी तरह समझना है, बहुत बढ़िया ढंग से। एसिडुअस आदमी भी हो सकता है, और कोई आपका किसी काम की प्लानिंग भी एसिडुअस हो सकती है। तो ये जो कोलोकेशन बनते हैं ना आपका, जैसे कोलोशन बन गया, मैंने आपको कहा एन एसिडुअस पर्सन, ठीक है ना। तो ये कोलोशन बन गया। तो एसिडुअस पर्सन बच्चों वो कहलाएगा कि जो मेहनती भी हो, और साथ में वन हु पेज, पे का मतलब देना, पेज मेटिकुलस अटेंशन, ठीक है, एंड केयर टू हिज वर्क। तो अपने काम में इसका ध्यान रखे, कि पूरा ध्यान रखे। मेटिकुलस का मतलब बहुत डिटेल में, ठीक है, आपका हर काम को साफ सुथरा। अपन कहते हैं ना इसके नोट्स बड़े मेटिकुलस हैं, तो साफ सुथरे हैं, बहुत ढंग से बनाए गए हैं, बारीकी से काम किया गया है। और केयर का मतलब प्रभाव भी है। तो जो अपने काम को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उस आदमी को कहोगे एसिडुअस पर्सन। पहली बात तो आपने ये समझनी है। तो इसमें वो आदमी मेहनती भी है। अगर वो मेहनत नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर कैसा काम चलेगा। इसके सिनोनिम अभी लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और दूसरा, एन एसिडुअस प्लानिंग भी हो सकती है। अगर आप ध्यान से इसमें सुनेंगे, तो एसिडुअस प्लानिंग वो है कि जिसमें आप हर एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, अटेंशन पे करें। ठीक है। आप जिसमें हर चीज पे अटेंशन दिया गया है, उसकी केयर की गई है, उसकी परवाह की गई है हर एक चीज की। ठीक है आपका। तो मैं आपको सेंटेंस अगर दूं तो ऐसे कहूंगा कि विदाउट एसिडुअस प्लानिंग, ठीक है, यू कैनॉट सक्सीड।
तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा। ऐसी प्लानिंग जिसमें आप हर एक बात पे बहुत ध्यान से अटेंशन दे, उसको बहुत ज़्यादा, हर बात पे आपका अपने दिमाग में होना चाहिए मैंने कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हार्डवर्क भी है और साथ में आपका अटेंशन और केयर भी है, दोनों चीज़ें चाहिए आपका। ठीक है, तो कितना शानदार सेंटेंस है। कल एग्जाम फिलअप में आएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, और मैं आपको ये कहूँगा कि इनके आप फिलअप बनाए बनाए करें। ठीक है, एक बार मैं वीडियो का थोड़ा टाइम नोट कर दूँ। ठीक है, मुझे टाइम का पता लगता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया, आई होप कि ये समझ आपको आ गया। और उसी तरह से अगर कोई एसी डोस आदमी है, ठीक है, आपका दस साइड, एक आदमी ने सेंटेंस बनाया कि हु डज नॉट लाइक एन एसी डोस पर्सन लाइक हिम। तो जो आदमी एसी डोस होगा अपने काम में बहुत ध्यान देता होगा, हर चीज को एक एक पॉइंट को ध्यान देता होगा, तो उसको सब लाइक करेंगे, उसका बॉस भी लाइक करेंगे और उसके कलीग्स भी उसको लाइक करेंगे। आई होप कि आपके समझ आ गया कि एसी डोस का क्या मीनिंग होता है ना आपका। वन हु पेज ग्रेट अटेंशन टू हिज वर्क, उसको कहते हैं एसी डोस पर्सन। ठीक है, और एसी डोस प्लानिंग का भी सेम मीनिंग हो गया कि ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना जिसमें हर चीज पे बहुत ध्यान दिया गया हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, एसी डुअस पर्सन, अगर मैं एक सेंस दूसरा लिखूं आपको तो ऐसे लिखूंगा आपको, एसी डुअस पर्सन। आप समझ आ गया आपके एसी डुअस पर्सन कौन सा होगा, कि जो अपने काम में बहुत ध्यान देता हो। ठीक है, पेज अनरेमिटिंग अटेंशन टू हिज वर्क। अनरेमिटिंग, अनरेमिटिंग का अर्थ होता है ऐसा अटेंशन जो कभी ना बंद हो ना कम हो, उसको कहते हैं अनरेमिटिंग। अब मैं इसके दूसरे प्रयोग भी आपको बताता हूँ, और ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनलिमिटिंग अटेंशन का अर्थ होता है ऐसा अटेंशन, ऐसा ध्यान, ठीक है ना आपका, इसका मीनिंग होता है नॉट स्टॉपिंग एंड नॉट वीकनिंग, ना वो कमजोर हो और ना वो बंद हो, उसको कहते हैं अनलिमिटिंग। ठीक है, जैसे एक वर्ड दे रहा हूँ आपको, जील। जील का अर्थ होता है जोश, एंथुजियाज्म, है ना बच्चों, एंथुजियाज्म। और अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ अनलिमिटिंग जील, ये कोलोकेशन कराते हैं, बच्चे समझते नहीं है, बहुत सारे टीचर भी नहीं समझते हैं कि ये कोलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जील का मतलब उत्साह, जोश। अनलिमिटिंग मीन्स ऐसा जोश ना कभी बंद हो और ना कभी कम हो। आर गेटिंग फाइन? इफ आई से ही वर्कड, ये चीजें सीखनी है आपने। ही वर्कड विद अनलिमिटिंग जील, इसका मतलब क्या हुआ, उसने ना तो जोश कम किया ना जो उसने जोश बंद किया, लगातार जोश के साथ काम किया। इसका मीनिंग ये हो गया, ही वर्कड विद अनलिमिटेड zeal एंड अचीव्ड हिज गोल। और उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो आई होप ये आपका, ये आपको आ गया। ये वर्ड बना हुआ है रेमिट से। रेमिट के बहुत सारे अर्थ हैं, मैं ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ है। रेमिट का एक मतलब होता है कम करना। अब जब इसका उल्टा उल्टा बनाया आपने अनरेमिटिंग, तो जिसमें किसी चीज को कम ना किया जा सके या कम ना करें, तो रेमिट का तो रिड्यूस, दैट्स राइट आप। ठीक है, एक आदमी को सजा हुई और कुछ साल की जेल हुई होगी शायद आपका। जेल को अपन सेंटेंस भी कहते हैं, सजा, पनिशमेंट। हाँ, ये आना चाहिए आपको। सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट भी होता है। तो जेल में आदमी गया और बाद में उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसके सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कैसे कहूंगा आपका कि हिज सेंटेंस वाज रिड्यूस्ड या हिज सेंटेंस वाज रेमिटेड। तो रेमिटेड का अर्थ क्या, रिड्यूस्ड। अब इन सेंटेंस को आपने बोलना है, पढ़ना है, समझना है बच्चों, ये ध्यान रखना आपका। एक शब्द का अर्थ जान लिया, कम होना है, अरे ऐसे नहीं, किस संदर्भ में कहोगे, सेंटेंस क्या बनेगा, हिज सेंटेंस वाज रेमिटेड मींस हिज सेंटेंस वाज रिड्यूस्ड ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर। और होता ही है आपका, जेल के नियम कायदों में भी लिखा हुआ है कि कुछ ने अपराध कर दिया आपका, दैट्स राइट। ठीक है, और अगर उसका जेल में व्यवहार ठीक है तो उसकी रिपोर्ट जाती है आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ठीक है, तो उसके बाद में उसकी सजा कम हो सकती है और कईयों को तो छूट भी मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप कि इट इज। और दूसरा रेमिट का अर्थ भेजना भी होता है बच्चों, रेमिट मीन्स टू सेंड।
लॉ के सेंस में एक कोर्ट ने इस केस को दूसरे कोर्ट में भेज दिया, वहां हो सकता है, या आप पैसा भेज सकते हो। इफ आई से ही रेमिट्स, यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, सेंड्स, भेजता है, ठीक है। ही रेमिट्स मनी टू हिज पेरेंट्स एवरी मंथ, हर महीने भेजता है फ्रॉम द यूएस। अमेरिका में काम कर रहा है छोरा, और उसको अपने माँ बाप को हमेशा वो हर महीने पैसे भेजते हैं। ये रेमिट का प्रयोग हो गया। तो आई होप कि आपको ये एसी टूवर्स का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है ना आपका। अब एसी टूवर्स के बच्चों कुछ मैं सिनोनिम लिखा देता हूँ आपको इसके, ये भी आपने याद रखना, इसमें मेहनत भी है, याद रखना आपका, ठीक है ना आपका। तो एसी टूवर्स के जो आपके सिनोनिम्स हैं मैं उनको लिख रहा हूँ, ठीक है। और बार बार आपको कह रहा हूँ बच्चों कि वीडियो लाइक करें आप, तो इसको यार प्लीज़ शेयर, कम से कम शेयर, और शेयर करें, लाइक करें। व्यूज़ आते हैं सेम बराबर, आपके लाइक्स नहीं आते हैं। लाइक्स के कारण ही आपका मेरा ग्रोथ तभी होगा, आप लाइक्स करोगे, बता रहा हूँ आपको। आप लाइक करोगे, ग्रो करोगे, चैनल ग्रो होगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। नहीं तो मैं भी फिर आपका हताश होके, क्या पता फिर मैं बंद ही कर दूँ, जैसे मैं पहले ही बंद किया था। 300 मेरे आपके उसमें है, सारे स्टैंडर्ड के वीडियोस हैं, पता नहीं आपको सर सिंपल सी रिक्वेस्ट है, इसमें कोई जोर लगता नहीं आपका, ठीक है। आप उस वीडियो को देख रहे हो सर, मैं लाइक भी कर दूँ, तो इसके सनॉन लिख रहा हूँ बच्चों। तो इसमें मेहनती का साइंस, मेहनत का जो है आपका सेंस भी शामिल है। तो डिलीजेंट चूंकि एसिडोस एडजेक्टिव है, इसके पीछे ओयूस है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ओकर रहना चाहिए, आपका वर्ड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जिनके पीछे ओयूस होता है, जिनके पीछे ईएनटी होता है, जिनके पीछे एएनटी होता है, जिन आईएनजी होता है, ईडी होता है, ऐसे शब्द आपके जनरली एडजेक्टिव होते हैं। उनमें दूसरे भी हो सकते हैं कुछ आपके, वो अलग बात है। तो ये एडजेक्टिव है एसिडोस। अब देखो इसके सुनाने में डिलीजेंट है, इसके पीछे ईएनटी है, ईएनटी, तो ये क्या है, ये आपके एडजेक्टिव के सफिक्सेस है। किसी पीछे फुल लगा हुआ है, किसी पीछे आईवी लगा हुआ है, किसी पीछे आईसी लगा हुआ है, ये सब सीखना आपने ऐसे, बता रहा हूँ आपको। तो डिलीजेंट भी हो गया, लेबोरियस भी हो गया। लेबोरियस ऑल्सो मीन्स इंडस्ट्रियस, मेहनती। अब देखो इनके पीछे ओयूस लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, दैट्स राइट। मैंने कहा आईएनजी वाले हार्ड वर्किंग, दैट्स राइट, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, एक ही बात तो है ना आपका, दैट्स राइट। तो वो भी आपका एडजेक्टिव हो गया। सेम इसका मीनिंग आपका सेडुलस का है, बहुत अच्छा वर्ड है सेडुलस भी, और कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है। सेडुलस और एसिडुलस लगभग सेम है। जो अटेंशन पे करें और खूब मेहनत करें, ठीक है ना आपको, ही इज अ सेडुलस वर्कर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके एंटोनिम के अंदर भी आपके एडजेक्टिव के एंटोनिम आपका एडजेक्टिव ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आदमी डिलीजेंट होता है, ठीक है, तो वो मेहनती होता है, लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है, हार्डवर्किंग है, सेडुलस है। और जो उल्टा हो जाएगा तो वो आपका आलसी हो जाएगा, जैसे आइडल। अब आइडल शब्द के अर्थ कई सारे हैं, उनमें से एक अर्थ है, मैं इसके आपको सेंटेंस देता हूँ थोड़ी देर में आपके, मैं पहले एक बार सनॉन लिख दूँ आपका। आइडल है, लिथार्जिक है, बड़े अच्छे वर्ड हैं। तो कितने सारे वर्ड आप सीख सकते हैं आराम से आपका। कोई आदमी स्लॉथफुल है, टॉर्पिड है, लैंग्विड है, पता ना आपको, ये सब आलसी के लिए वर्ड है, इनको याद रखो आपका, दैट्स राइट। स्लगिश, स्लो, इज वेरी स्लगिश टुडे। और वो स्लगिश क्यों है, ढीला क्यों है काम में, तो स्लगिश का मीनिंग समझना आपने, हाँ ध्यान रखना। तो आलसी कैसे बना, आलसी इसलिए बना कि इसका मीनिंग होता है स्लो मूविंग, या तो उसको नींद आ रही है या वो आलसी है, तो धीरे धीरे आपका मूव करे, धीरे धीरे काम करे, इज वेरी स्लगिश। कोई आपका प्लेयर है, ग्राउंड में बहुत एक्टिव है, लेकिन आप आज आपने कहा यार आज ये थोड़ा सा स्लगिश है, ही स्लगिश टुडे, हो गया प्रयोग, काम खत्म करो आराम से आप, ठीक है। और ये सारे आपके सिनोनिम भी एडजेक्टिव है, और जो एंटोनिम वो भी एडजेक्टिव है। आइडल का कई अर्थ है बच्चों, ध्यान रखना, आइडल वो भी है, ठीक है। और आइडल एडजेक्टिव तो है ही, बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका मीनिंग कभी हिंदी में इसको आदर्श मत मानना, ध्यान रखना, तो वो आपका आइडल होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ अंदर थोड़ा सा। तो जहाँ भी कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं तो वो फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप उनको समझा सकूं। इस एक ही वीडियो में कितने सारे सब सीख लोगे आप, बताओ आप। और जो लड़का होशियार है ना आपका, तो ये जो वर्ड्स हैं लिथार्जिक, ये इनके सबके नाउन भी बना सकता है वो। ये थोड़ा सा वर्ड, इसको वर्ड इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं आप, कि एक शब्द से दूसरे शब्द को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं आपका, ठीक है। जैसे डिलीजेंट है तो एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन हो गया डिलीजेंस, मेहनत, ठीक है ना आपका। जैसे आपने वर्ड लिखा है ये लेबोरियस,
ठीक है ना, तो इसका नाउन बन जाएगा लेबोरियस का लेबर, मेहनत, दैट्स राइट आपका, लेबोरियस। इसमें यू हटा दोगे इसका तो ये रिलेशन हट जाएगी, लेकिन हमने यू लगाना है क्योंकि अमेरिकन स्पेलिंग है ये बिना यू के, तो इसको मैं डाल दूंगा इसमें तो रिलेशन नहीं आएगी। लेबोरियस है, ठीक है, तो लेबोरियस का नाउन हो जाएगा लेबर, लेबर हार्ड वर्क, दैट्स राइट, लेबर मजदूर को भी कहते हैं, अलग बात है, ठीक है। जैसे आपका स्लॉथफुल हो गया, फुल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है, इसका नाउन हो जाएगा स्लॉथ, आलस। टॉर्पिड है वो एडजेक्टिव है, यानी अगेन आलसी, एंड टॉर्पिडिटी इज कॉल्ड आलस, ठीक है ना आपका। लैंग्विड का नाउन कैसे बनेगा, लैंग्विडनेस, इसमें नेस लगा दो, स्लगिशनेस में स्लगिश में नेस लगा दो, तो ये वर्ड फॉर्मेशन भी बच्चों आपको आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से एडजेक्टिव से नाउन अपन बनाते हैं, ये हो गया, कितना आराम से बनाओगे आप, ठीक है। तो टॉर्पिड वगैरह ये सारे वर्ड आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कहा यार मेरा जो है ना ये आदमी है, जानवर है, ये मेरे जो बैल है ये तो बहुत एक्टिव है, लेकिन इस मौसम में दे बिकम स्लगिश, ऐसे बोल सकते हो आपका, ठीक है ना आपका। दे मीन्स आपके जो ऑक्स हैं, पेयर ऑफ ऑक्सन है, तो आपने कहा दे बिकम स्लगिश ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में वो होता है, बहुत गर्मी है, आलस आलस हो जाता है, that's it, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करो, टॉर्पिड को, स्लॉथ को, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये, ठीक है। तो आपको आलस भगाओ और काम पे लग जाओ, शेक ऑफ, शेक ऑफ मीन्स उड़ा दो ऐसे, हाँ, अपने आप को झकझोर के, शेक ऑफ हिलाना होता है ना आपका, शेक ऑफ स्लॉथ एंड गेट टू वर्क, हो गया। तो इसलिए लगाया मैंने कि वो आपका स्लॉथ है ये, आलस आपका है, शेक ऑफ द स्लॉथ एंड गेट टू वर्क, और काम पे लग जाओ। गेट टू वर्क भी कह सकते हो, और ये फ्रेज भी आपको आ जाए, गेट क्रैकिंग, सबका इस्तेमाल करो, ये बड़ी इंग्लिश बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, इनको ढंग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। आइडल का मैं तुम आपको समझाता हूँ बच्चों, देखो आइडल का एक तो अर्थ होता है आलसी, इसका मीनिंग आलसी भी होता है, लेकिन मेन ये नहीं माना जाता। आइडल का अर्थ होता है इनएक्टिव, जो काम नहीं कर रहा हो, जैसे मैंने कहता है ना किसी को, डोंट सिट आइडल, डोंट सिट आइडल, इसका मतलब क्या हुआ, बिना काम के मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो आपका। आई डोंट लाइक सिटिंग आइडल, ऐसा सेंटेंस बनाओगे तभी तो आएगा, आई डोंट लाइक सिटिंग आइडल, मेरे को खाली बैठना अच्छा लगता है, ये खाली बैठा हुआ आदमी, खाली है तो काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, ठीक है। और आइडल सिचुएशन का अर्थ होता है एक आदर्श सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट कह रहा है अपने पापा को या किसी दोस्त को कह रहा है, आई स्टडी अ लॉट इन आइडल सिचुएशन, तो किसी ने पूछा कि तेरा आइडल सिचुएशन से क्या तात्पर्य है, तो उसने कहा भाई आइडल सिचुएशन मेरे लिए वो है कि गर्मी में मौसम में तो मेरे कमरे में एसी चल रहा हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास चारों तरफ वातावरण हो, और मेरे को हर घंटे से एक कप कॉफी मिल रही हो, ये मेरे लिए आइडल सिचुएशन, मेरे को डिस्टर्ब ना करे, फोन ना आए, कुछ ना आए, राइट। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अपन कहते हैं कि ये क्या सेंस हुआ आपका, जैसे भी सिचुएशन हो पढ़ाई तो करनी है हमने, चाहे पंखा नहीं हो, लाइट नहीं हो, तो कैसे करोगे, ठीक है। इफ आई से वर्क्स वेल इन आइडल सिचुएशन, अब ये मत कहना खाली सिचुएशन, हाँ ये समझा रहा हूँ आपको। तो टीचर की ड्यूटी यहीं पर होती है बच्चों, कि जहां आपको थोड़ा सा शक हो तो आपको बताए वो, है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का अंतर भी आपको समझाए, समझ आ गया, आइडल सिचुएशन, दैट्स राइट। या आइडल सर्कमस्टांसेस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसी परिस्थितियां जो आपकी बिल्कुल अनुकूल हो, दैट्स राइट, दैट्स राइट, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। और आइडल वह भी है, आइडल का तो किसी उसके लिए इस्तेमाल करें, जनरली गाड़ी वाड़ी के लिए। एक ने कहा यार तेरे ये क्या हुआ, गाड़ी ऐसे लग रही है कांप रही हो, तो उसने कहा माई माई कार इज आइडलिंग, अब ये वो भी है, अगर आपकी कार आइडलिंग कर रही है तो उसको धीरे धीरे वो स्पीड से आपने उसको ऑन किया हुआ है, ये हो गया, देखो। और दूसरे बच्चे क्या गलत करते हैं,
जैसे मैंने कहा ना आपका, अगर आइडियल का मतलब होता है आपका, क्या कहते हैं, आदर्श। आदर्श किस सेंस में, वो मेरा आदर्श है वो नहीं। आदर्श का मतलब वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। ठीक है, आप ध्यान, आप इफ आई से ही इज द आइडियल पर्सन, इसका अर्थ क्या हो गया, अप्रोप्रिएट पर्सन, बिल्कुल ठीक आदमी है वो फॉर दिस जॉब। आप समझ आ गया आपके। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सारी चीजें आपको कराऊं। ठीक है, और जो आपका आदर्श व्यक्ति है वो आपका आइडल है। आइडल के भी दो अर्थ हैं, एक तो आपके किसी भगवान की मूर्ति। ठीक है, भगवान की मूर्ति को स्टैचू नहीं कहते, दैट्स राइट। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं अ स्टैचू ऑफ अ गॉड। किसी भगवान की जो आपकी मूर्ति है उसको आइडल कहते हैं। और आइडल का अर्थ होता है आपका वो आदमी भी, अ पर्सन, एक सेकंड यार, टाइप में मेरे पर कई बार गलती हो जाती है। अ पर्सन whom you want to emulate, जिसको आप एम्युलेट करना चाह रहे हो। एम्युलेट कर होता है उसका अनुकरण करना, अनुकरण, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है, आपका रोल मॉडल, दैट्स गुड। इसको आप रोल मॉडल भी कह सकते हो आपका, है ना, रोल मॉडल। तो अगर आपने कहा यार माय फादर इज माय आइडल, किसी के अपने पापा हो सकते हैं, भैया, दीदी, हाँ, कोई सेलिब्रिटी। ठीक है, माय आइडल इज सचिन तेंदुलकर, वो मेरे आइडल हैं, मेरे पापा मेरे आइडल हैं। तो आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब कितने सारे वर्ड कर लिया आपने, देखो आप, है कि नहीं। तो ऐसे अपन करेंगे इसको बच्चों। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, इस सेंटेंस में आपने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड सीखा आपने। ठीक है, अनरिमिटिंग, एसी डूअर्स, है ना, जील आपको आ गया, जील का एंथुजियाज्म आ गया, अनरिमिटिंग जील आ गया, that's it। फिर इसके सिनोनिम आ गए, डिलीजेंट है, लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है, सेडुलस है, परसिवेरिंग भी लिख सकते हो इसमें आपका। परसिवेरिंग का सेंस होता है, ये वर्ड मैं आपको करा देता हूँ इसके अंदर ही। परसिवेरिंग एडजेक्टिव हो गया, इज वेरी परसिवेरिंग। ठीक है, परसिवेरिंग वो आदमी होता है जो दिक्कतों के बावजूद काम में लगा रहे। तो ये वर्ब है इसका, मैं इसमें नीचे लिख के आपको देता हूँ आपका। खूब सारे वर्ड किए आपने, कंपनी के। तो वर्ब इसका है परसिवेयर, ये वर्ब है परसिवेयर। इसका अर्थ होता है टू कंटिन्यू टू वर्क, काम करते रहना, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बावजूद काम में जुटे रहना आपका। ठीक है, प्रॉब्लम कैसी, जैसे किसी ने कहा मेरे को फ्रेंच सीखनी है, मैंने कहा सीख लो। तो उसने कुछ दिन कल क्लास अटेंड की कहीं, और फिर आके बताया सर ये तो बहुत मुश्किल है लैंग्वेज। वो चांद को पता लगा, अरे मैंने कहा तो लगे रहो इसमें आपका। तो मैंने उसको ये कहा कि इफ यू परसिवियर, इसको आपने शब्द को प्रोनाउंस भी करना बच्चों, ध्यान रखना, इफ यू परसिवियर यू विल लर्न दिस लैंग्वेज। माना फ्रेंच लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम लगे रहे तब तुम सीख जाओगे। और इसका नाउन बड़ा शानदार है, वो है परसिवेरेंस। आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आ रही है तो लगे रहो, दिक्कत आ रही है, लगे रहो। ठीक है, इफ आई से विथ परसिवेरेंस, आप समझ गए कि उसका मतलब क्या हुआ, ऐसी मेहनत जिसमें आप लगे ही रहिए, बस आपका ध्यान रखना। इसको ठीक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। विथ परसिवेरेंस, ठीक है, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये नहीं थोड़ा काम करना शुरू किया दिक्कत आ गई, हाँ, बिजनेस शुरू किया दिक्कत आ रही, बंद कर दिया, फिर ये खोल दिया आपका, वहां दिक्कत है वो बंद, ऐसे कैसे होगा आप। तो परसिवेरेंस, और कोई आदमी ऐसा हो जो इस तरह का काम करता है कि दिक्कतों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद वो काम में जुटा रहता है, उस आदमी को कहेंगे परसिवेरिंग। ठीक है, ओनली अ परसिवेरिंग पर्सन। और जो कितना शब्द आ गया आपके, परसिवेयर आपका वर्ब हो गया, परसिवेरेंस आपका नाउन हो गया, परसिवेरिंग आपका एडजेक्टिव हो गया आपका। ये कोलोकेशन जो बना है वो यही है, और ओनली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन का। ठीक है, ओनली अ परसिवेरिंग पर्सन विल बी एबल टू अचीव अ डिफिकल्ट एम। कोई भी आसान एम तो कोई भी हासिल कर लेगा, अगर एम आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसमें परसिवेरिंग आदमी ही उसको कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पहला डोज था आपका, एंड आई होप कि यू लाइक इट। मैं इसको अभी पोस्ट कर देता हूँ, मेरी घड़ी में 10 बज के 23 मिनट हो रहे हैं।
तो 11 बजे से पहले आपको रोज़ का एक डोज मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज़ इसको आप लाइक करें यार, शेयर करें, है ना आपका। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, ये इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि आप भी मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कोई भी चीज़ हो, आवाज़ नहीं आ रही है सर, आप तेज़ बोल रहे हो, मैं धीरे बोल दूंगा। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में लिख दूँ, अगर टाइप आती हो तो मैं टाइप कर दूँगा फटाफट, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हिंदी टाइपिंग मेरी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो लाइक कर दें यार। मैंने बताया आपका, ये मुझे पता नहीं था, मैंने भी पता किया, पढ़ा है वीडियो, यूट्यूब वीडियो, तो पता लगा कि जितने लाइक्स होते हैं वो फिर यूट्यूब खुद उस वीडियो को लोगों तक लेके जाता है, और तब जाके फिर व्यूज़ बढ़ते हैं। तो यही तो कारण है मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ने के, ठीक है ना आपका। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।